ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਸ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, आओ एक बार सुनते हैं। कल पूरा दिन अपनी हार को आज तक 10 महीने बाद भी न पचाने के कारण अपनी पूरी राजनीतिक जमीन खो चुकने के बाद स्वघोषित बेरोजगार नेता और आम आदमी पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय नेता भी दिल्ली में दुष्प्रचार करते हुए दिल्ली के सामाजिक ताने बाने को खराब करने, दिल्ली में गलत वातावरण बने, इसके लिए दिन भर ट्वीट करते रहे। दिन भर एक ट्वीट चलाया गया, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षक करेंगे कुत्तों की गिनती, आवारा कुत्तों की गिनती। इस प्रकार का झूठ आम आदमी पार्टी लगातार, इसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता, दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह सरीखे लोग भी इस झूठ को फैलाने में लगातार लगे रहे। इन लोगों की पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। 10 महीने में आम आदमी पार्टी कोई 500,000 लोगों को लेकर जमीन पर प्रदर्शन तो कर नहीं पाई, इसलिए सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन और ट्रैक्शन लेने के लिए रोज किसी ना किसी प्रकार का झूठ बोलते हैं। कल झूठ बोला गया कि कुत्तों की गिनती के लिए टीचर्स को लगाया गया है। मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को, ऐसा कोई सर्कुलर हो तो तुरंत आम आदमी पार्टी उसको पब्लिक के सामने लाए। केवल झूठ बोलना और भाग जाना ये उनकी राजनीतिक जमीन वापस नहीं लाएगा। और पिछले कई दिन से आम आदमी पार्टी लगातार इसी प्रकार झूठ बोल रही है। कल शाम को भी उन्होंने इसी प्रकार से झूठ बोलकर जो तहसीलदार और एक सब रजिस्ट्रार की सस्पेंशन हुई है उस पर इसी प्रकार से झूठ बोलकर प्रशासनिक अराजकता पैदा करने की कोशिश की। आखिर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है? आम आदमी पार्टी के राज में सरेआम इन कार्यालयों में भ्रष्टाचार होता था, और आज जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है तो आम आदमी पार्टी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इनके साथ क्यों खड़ी हो रही है? क्यों खड़ी हो रही है आम आदमी पार्टी इनके साथ? इसी प्रकार परसों 25 तारीख के आसपास आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि दिल्ली की सरकार ने स्कूलों को आदेश दिया है कि सांता क्लॉज बन के कोई बच्चा आएगा तो उस पर एक्शन होगा। कहां है वो आदेश? कहां है वो आदेश? क्यों नहीं दिखा रहे वो आदेश? केवल झूठ बोलना लगातार। कल
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन को लेकर झूठ बोला। पर 25 तारीख को झूठ बोला कि कोई बच्चा अगर सांता क्लॉज बन के आएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जब डीएसएसबी में हमने डीएसएसबी के बच्चों की आयु बढ़ाने के लिए बात की तो भी तथाकथित रूप से स्वघोषित बेरोजगार नेताओं ने उस पर भी झूठ बोला कि वो केंद्र सरकार का काम है। कुछ प्रशासनिक काम किए होते तो उन्हें पता होता 21-22 में कितनी परीक्षाएं उन्होंने कराई, कितने रिजल्ट डिक्लेयर किए और कितने लोगों को पास किया। केवल 2022 में 16,000 बच्चे पास हुए डीएसएसबी में। दिल्ली सरकार का मैंडेट है। डीएसएसबी का चेयरमैन एनसीसीएसए से लगता है और उसका काम है नॉन गजेटेड पोस्ट पर वैकेंसी भरना। मगर आम आदमी पार्टी को तो प्रशासन करना नहीं, झूठ फैलाना, अपने कार्यकाल में कोई काम किया नहीं और अब गाल बजाते रहेंगे हमारे शिक्षा की व्यवस्था, हमारी शिक्षा की व्यवस्था। उनकी शिक्षा की व्यवस्था को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और भारत रत्न के हकदार स्वास्थ्य मंत्री तीनों चुनाव बुरी तरह हारे हैं। दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। भारत रत्न की बात तो छोड़िए, भारत रत्न के नॉमिनी को भी नकार दिया है। भारत रत्न तो मिलना या ना मिलना दूर की बात थी। फ्रॉड, फोर्जरी और झूठ पर आधारित राजनीति की आम आदमी पार्टी की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और चुनौती देता हूं। आम आदमी पार्टी उस ऑर्डर को दिल्ली की जनता के सामने रखे जिस ऑर्डर में हमने शिक्षकों वो क्लेम करते हैं कि शिक्षकों को कुत्तों की गिनती के लिए कहा गया है। नहीं तो दिल्ली की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पहले ही नकारे गए लोग हैं और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से पुनः कहता हूं, नकारे गए लोग हैं। अपने आप अपने दम पर 1,000-2,000 लोगों से, हम तो 27 साल बाहर रहे जी। गलत काम के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता आते थे, डंडे खाते थे पहले शीला दीक्षित की सरकार में और अब फिर आम आदमी पार्टी के सरकार में। लगातार बैरियर पे चढ़कर हम प्रदर्शन करते थे, इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करते थे। इनके पास 4 लोग नहीं जुट रहे हैं क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली की जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ काम कर रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर बदअमनी फैलाने का काम फ्रॉड, फोर्जरी के माध्यम से आम आदमी पार्टी करती है। मैं ये चुनौती देता हूं। गाल बजाना, हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा था, रिजेक्टेड शिक्षा मॉडल, रिजेक्टेड शिक्षा मंत्री, रिजेक्टेड भारत रत्न के नॉमिनी, इन सबको दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। इसलिए मैं कड़े शब्दों में निंदा के साथ आम आदमी पार्टी को चुनौती देता हूं कि सरकार का अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो जरूर दिखाएं और जवाब दें कि भ्रष्टाचारियों के साथ वो क्यों खड़े हैं। सरकार ने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर एक्शन लिया है, सस्पेंड किए गए हैं लोग, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रही है? क्यों आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो रही है? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्यों खड़ी हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम मिलजुल के लेंगे। बहुत बहुत आभार आशीष जी। एक फिल्म आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और उसमें गोविंदा मुंह खोलता था और सिर्फ झूठ निकलता था। तो आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की यही हालत हो चुकी है। 10 साल झूठ बोल के कुर्सी पे थे, झूठ के कारण ही जनता ने उन्हें हराया और आज उन्हें लगता है कि विपक्ष में भी झूठ ही बोलेंगे। मैं तो सिर्फ ये सलाह दूंगा, जिस पाप के कारण हारे हो वही पाप बार बार करोगे तो फिर कभी वापस आओगे ही नहीं। पंजाब का कुछ निर्णय आपको करने चाहिए थे जो आप नहीं कर पाए हैं, उन पे अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर है। मैं आज यहाँ पर 2 चीजें आपको बताने के लिए आया हूँ। पहली चीज, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने कल शाम को एक त्वरित एक्शन लिया। एक रजिस्ट्रार और तहसीलदार जिनके खिलाफ करप्शन की शिकायतें आई थी उनको तत्काल सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है और दिल्ली की मंत्रिपरिषद की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी गण इस गलतफहमी में ना रहे कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और करप्शन और कमीशनखोरी और चोरी चलेगी, लूट चलेगी। सरकार बदल चुकी है, चोरों को दिल्ली की जनता ने हरा दिया है और अगर कोई भी अधिकारी जनता के किसी भी काम के लिए किसी प्रकार की रिश्वत लेने की कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा, तो इन 2 अधिकारियों के साथ जो हुआ है वो बाकियों के साथ भी वही कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का जनता के साथ किसी भी प्रकार का दबाव
या किसी भी प्रकार का लेन देन की बात करने वाले अधिकारी ये समझ लें कि केजरीवाल की सरकार जा चुकी है। अब केजरीवाल की चोरी और करप्शन की नीतियां अब नहीं चलेंगी। दिल्ली की मंत्रिपरिषद ने, मुख्यमंत्री महोदया ने कल एक निर्णय लिया है। दिल्ली का विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 5 जनवरी से 4 दिन का यह सत्र दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा और इसमें 2-3 प्रस्ताव जो दिल्ली की सरकार की तरफ से आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय किया है, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जाएगी और दिल्ली के विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और पॉल्यूशन के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसमें सभी सदस्य चर्चा करेंगे और दिल्ली की इस वक्त की पॉल्यूशन की स्थिति क्यों है, क्या स्थिति है, क्या इसके कारण है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एफिडेविट पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए थे, उन एफिडेविट पर उन सरकारों ने क्या कार्रवाई की, उसका स्टेटस क्या है, वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट आई दिल्ली के पर्यावरण के ऊपर, सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी करने की, उस सबका पूरा लेखा जोखा पिछले 20 साल का और वर्तमान स्थिति का दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा और खुली चर्चा पॉल्यूशन के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। और मैं विपक्ष के साथियों से भी ये अपील करता हूं कि पिछले 10-12 साल की आपकी सरकार ने जो काम किए थे पॉल्यूशन कम करने के लिए, उनकी रिपोर्ट, उनका डिटेल दिल्ली विधानसभा में जरूर आप लेके आइए। आपका स्वागत है और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपकी कहां पर कमियां रह गई थी और आगे दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पर दिल्ली विधानसभा सर्वसम्मति से चर्चा भी करेगी और निर्णय भी लेगी। इसके साथ साथ सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आ गई थी, लेकिन पिछली मुख्यमंत्री ने उसको रोक के रखा था और हमने संकल्प लिया था कि हम पटल पर सारी सीएजी की भ्रष्टाचार की सारी जो जांचें हुई हैं उनको सामने लाएंगे। शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में दिल्ली की जनता के सामने रखी जाएगी। सीएजी ने शीश महल के बारे में जो भी रिपोर्ट दी थी वो पूरा हम सार्वजनिक करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद का निर्णय है कि विधानसभा के पटल पर हम शीश महल की रिपोर्ट को रखेंगे। इसके साथ साथ साल 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली के ऊपर सीएजी की बहुत ही डिटेल रिपोर्ट आई हुई है। फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं हुई, क्यों दिल्ली का सीवर और पानी का तंत्र पूरी तरह से खराब हो गया। पिछले 10 सालों में सीएजी की डिटेल्ड रिपोर्ट है दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के ऊपर, उसको भी विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने किया है। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली सरकार की हैं, 2023 तक उन यूनिवर्सिटीज के संचालन में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, उसकी भी सीएजी की रिपोर्ट आई हुई है। उसको विधानसभा के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए सार्वजनिक करने का निर्णय ये मंत्रिपरिषद ने किया है। तो 4 निर्णय है। पहला, पॉल्यूशन के ऊपर सरकार खुद प्रस्ताव लेकर आ रही है और खुली चर्चा प्रदूषण और पर्यावरण के ऊपर किया जाएगा। सीएजी की 3 रिपोर्ट, एक शीश महल के भ्रष्टाचार के ऊपर, दिल्ली जल बोर्ड के 2022 तक के जो कार्रवाई थी उसमें क्या क्या घोटाले और अनियमितताएं हुई उसके ऊपर, और हायर एजुकेशन दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली 2023 तक उसमें जो अनियमितताएं थी, इन तीनों की सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੱਗੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ।